श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको मात्र 4 महा उपाय के बारे में बताएंगे और यहाँ चारों महा उपाय आपके बच्चों से जुड़े हुए हैं। यदि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, यदि आपका बच्चा जो है वो गलत संगति में जाते हैं, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने के लिए आप जैसे बोलते हो तो वह उल्टा आपके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है, चिल्लाते हैं, उल्टे आपको जवाब देते हैं। और यहाँ केवल आपके घर की ही परेशानी नहीं है दोस्तों, लगभग हर घर की परेशानी यहाँ होती जा रही है और बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं। गलत संगति में वो जा रहे हैं, गलत मार्ग में वो जा रहे हैं, धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट दारू तंबाकू का सेवन करते हैं, गलत मार्ग पर वो जा रहे हैं। चिल्ला चोट करते हैं, घर का जो माहौल है उसे खराब करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होता है मात्र बच्चों के कारण। कुछ भी कहने जाओ तो सही से जवाब नहीं देते हैं, यहाँ समस्या है। जैसे ही स्कूल से आते हैं वैसे ही मोबाइल चलाने लग जाते हैं, खाते पीते ढंग से नहीं है, कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो ऐसी जितनी भी समस्या है, यहाँ सारी समस्या इन महा उपाय से दूर हो जाएगी। ये दोनों महा उपाय बहुत ही आसान से हैं। ये उपाय जो भी करता है निश्चित ही उसके जीवन से सारे ग्रह कलेश जो है वो दूर हो जाता है, उनका बच्चा बात मानने लगता है। उनके बच्चे के जीवन में जो भी समस्या आ रही है, यदि आपका बच्चा डिप्रेशन में भी है, यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो यहाँ सारी समस्या इन दोनों महा उपाय को करने से बहुत ही जल्दी से दूर हो जाएगा। बहुत ही यहाँ आसान सा उपाय होने वाला है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा को सुन करके समझ करके आप सभी को इस उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक आपको ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि जैसे ही आप वीडियो को स्किप कर रहे हो, क्या पता उसी समय हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देने वाले हो, है ना। लेकिन उससे पहले यदि आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हो तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हमने प्रयास किया है कि ये दोनों महा उपाय आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है। इन दोनों महा उपाय में से आप कोई भी एक उपाय को कर सकते हैं। जो भी उपाय आपको आसान लगे आप उस उपाय को जरूर करें, क्योंकि यहाँ दोनों महा उपाय हैं। यह उपाय बहुत ही कारगर और अचूक उपाय है। इससे आपके बच्चे की जो भी समस्या है वह निश्चित ही दूर होगा। यहाँ दोनों महा उपाय आप एक निश्चित दिन में ही करें, यानी कि आपको एक ही दिन में यहाँ उपाय को करना है। और वहाँ है दोस्तों सोमवार का दिन। सोमवार के दिन कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अभी वाले सोमवार के दिन इस उपाय को आपने नहीं किया तो अगले सोमवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष की तिथि, यानी कि सीधी सी बात है दोस्तों, प्रदोष की तिथि में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तिथि और जो वार है वो भगवान शिव जी से जुड़े हुए होने चाहिए। सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करेंगे, आपके बच्चों के मानसिक तनाव को जल्दी से दूर करेगा। मानसिक यानी कि अगर वह किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, डिप्रेशन में रहता है, जिसकी वजह से वह घर में चिल्ला चोट करता है, अगर वह बच्चा जो है दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, स्कूल से आता है मोबाइल लेकर के बैठ जाता है, घंटे पर घंटे 2-3 घंटे मोबाइल चलाता ही रहता है, सिर दुखने लगता है, आंख दुखने लगती है, पर फिर भी वह आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है, तो पहले उपाय आपको करना है। बहुत ही आसान सा यहाँ उपाय है। क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले तांबे के पात्र में लेना है पीला चंदन। पीला चंदन आपको आसानी से मिल जाता है बाजार में, कहीं से भी आप पीला चंदन चाहिए करके बोलोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। चंदन से ही आपको यहाँ उपाय करना होता है, इसका कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। पीला चंदन लेना, घिसा हुआ भी आप ले सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में जो आता है उसे भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आप पीले चंदन की लकड़ी भी ले सकते हैं। पीले चंदन का लेपन आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर करना है। कैसे करना है, आपको पीले चंदन का लेपन सबसे पहले आपको शुद्ध जल शिवलिंग के ऊपर में डाल देना है। अच्छी तरह से शिवलिंग को जल चढ़ा करके धोना है। उसके बाद आप अपने दाहिने हाथ में पीले चंदन को अच्छी तरह से अपने हाथों में लगा लें और भगवान शिव जी के जो कटी वाला भाग है, ऊपर के भाग दोस्तों है ना, वहाँ पर आपको पीले चंदन को पूरी तरह से लेपन कर देना है। और लेपन करते समय आपके बच्चे की जो भी समस्याएं हैं, यदि वहाँ पढ़ता नहीं है, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है, तो जो भी समस्या है आपके बच्चे का, उसका आपको स्मरण करते रहना है। साथ ही साथ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप करते रहना है, भगवान भोलेनाथ को याद करते रहना है। इस तरह से आपको पीले चंदन को अच्छी तरह से लगा देना है। ध्यान रखना है आपको भगवान शिव जी के ऊपर वाले भाग में ही चंदन का लेपन करना है। माता पार्वती के जो स्थान है वहाँ पर नहीं करना है दोस्तों, या माता अशोक सुंदरी जी के जो स्थान है वहाँ पर आपको पीले चंदन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मात्र आपको शिवलिंग के ऊपर जो कटी वाला भाग है, ऊपर का हिस्सा, वहीं पर आपको पीले चंदन को अच्छी तरह से लेपन कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप शिवलिंग के ऊपर पीले चंदन का लेपन कर लेते हैं, यह उपाय पूरा हो जाता है। उसके बाद आपके हाथ में
जितना भी चंदन बचा हुआ है वहाँ आप अपने कटोरी में वापस से रख लें। जितना भी लेपन करने के बाद जैसे आपके हाथों में जितना भी चिपका हुआ जो चंदन बचा हुआ है दोस्तों, उसको आपको क्या करना है, आपको वापस से अपने कटोरी में रख लेना है। यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इतना से ही आपको यहाँ उपाय करना है। और आप अपने साथ में जो 1 लोटा जल और लेकर के आए हैं दोस्तों, वह जल आपको सबसे लास्ट में भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर में अर्पित कर देना है। यानी कि अच्छी तरह से पीले चंदन को साफ कर देना है। और जल भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए ही शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और आपने जो पीला चंदन जो कटोरी में निकाला हुआ है वहाँ आपको अपने घर पर लेकर आ जाना है। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी से आपको प्रार्थना करना है कि यहाँ पीला चंदन बुद्धि, ज्ञान, विवेक, सद्बुद्धि और शांति प्रदान करने के लिए हम लेकर के जा रहे हैं। गुस्सा, क्रोध पीले चंदन को लगाने मात्र से ही दूर हो जाए। इस तरह से आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है और आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। उसके बाद आपकी जो भी बच्चा बात नहीं मानता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, डिप्रेशन में रहता है, उसके ऊपर यहाँ पीले चंदन का टीका आपको लगा देना है। देखिए कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बच्चे यहाँ जो गुस्सा, टेंशन है, यहाँ एक ही बार में ठीक नहीं होगा। तो आपको उस पीले चंदन का उपयोग कम से कम 1 सप्ताह तक करना होगा। हर दिन आपको उसमें थोड़ा सा जल मिला लेना है। और जल मिलाने के बाद में आप उसे अपने बच्चों के माथे पर हर दिन सुबह के समय स्नान करने के बाद में लगाते रहें, ताकि उसे पितरों का भी आशीर्वाद मिलता रहे। तो आपको पीले चंदन रोज़ लगाना है। आपके बच्चे की समस्या बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम दूसरे उपाय के बारे में। और यह दूसरा उपाय भी बहुत ही कारगर उपाय है, महा उपाय है। इस उपाय को कई लोगों ने किया भी है और उनको लाभ भी मिल चुका है। इसलिए मैं इस उपाय को आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा जल लेना है और आपको सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। भगवान शिव जी के ऊपर आपको यहाँ 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर देना है। तो जैसे ही भगवान शिव जी के ऊपर जल पड़ेगा और वहाँ जलाधारी से बहते हुए जल जो है वो निकलेगा, तो वह जल आपको किसी भी पात्र में इकट्ठा कर लेना है। जितना भी जल जलाधारी से निकले वह जल आपको अच्छी तरह से किसी भी पात्र में रख लेना है और उस जल को लेकर आपको अपने घर पर आ जाना है। और यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन में ही करना है दोस्तों। सोमवार के दिन आपको जिस भी समय इच्छा हो, जिस भी समय आपका मन लगे, उस समय आप यहाँ उपाय आसानी से कर सकते हैं। आपके आसपास में जहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है वहाँ पर आपको चले जाना है। और यह उपाय बहुत ही कारगर उपाय है, मैंने आपको पहले भी बताया है। यह बच्चों के क्रोध को बहुत ही जल्दी से दूर करने का काम करता है, बच्चों के मन को शांत करता है, बच्चों का जो जीवन है वह सुखमय बनाता है। इस जल को आपको क्या करना है दोस्तों, आपका बच्चा जब भी स्नान करता है तो आपको भगवान भोलेनाथ जी के एक और नाम है जिसे हाटकेश्वर महादेव कहा जाता है। तो आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर यह जल आपको पानी में थोड़ा सा मात्रा में डाल देना है। देखिए अगर आप यह उपाय जैसे सोमवार को करते हैं तो मंगलवार के दिन आप यह जल बाल्टी में डाल करके अपने बच्चों को स्नान करवा सकते हैं। अगर आपका बच्चा इस जल से स्नान कर लेता है तो आपके बच्चे के जीवन में सुख आता है, शांति आता है। और यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो वह जल्दी से जल्दी ही शांत होने लग जाता है। तो यह उपाय आपको लगातार 5 सोमवार तक करना है दोस्तों। एक भी सोमवार को आपको छोड़ना नहीं है, लगातार आपको 5 सोमवार तक आपको इस उपाय को करना होगा। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे आपके बच्चे का जो दिमाग है वह जल्द से जल्द ठीक होने लग जाएगा, गुस्सा क्रोध सब दूर होगा, व्यवहार में आपका बच्चा कुशल बनेगा, सब लोगों की बात अच्छी तरह से मानने लगेगा, पढ़ाई में भी वहाँ अच्छे से होशियार बन जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इन दोनों महा उपाय को आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। यदि उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन उपाय को करने में आपको कोई भी गलती नहीं करना है। उपाय को करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो बच्चों के जीवन में बदलाव लाने के लिए आप लोग यहाँ उपाय जरूर करें। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।